हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं आपका दोस्त HR कुशवाहा, हाई सेकेंडरी स्कूल टीचर, और आप देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन GDR। जैसा कि ऊपर लिखा है 50% इंग्लिश, 50% इंग्लिश अभी सीख जाओगे। क्यों नहीं सीखोगे? अगर इस प्रकार से पढ़ोगे कि आप कैन दिया और कैन का पूरा ऑपरेशन करोगे तो ज़रूर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली इंग्लिश में और आसानी से समझ जाओगे। इसके पहले वाले वीडियो में आप देखिएगा, मैंने मे को एक्सप्लेन किया है, उसके बाद मैंने कुड को मे को एक्सप्लेन किया है और माइट को एक्सप्लेन किया है और मस्ट को एक्सप्लेन किया है। अब बचा हमारा कैन, शुड और कुड, तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो हम पूरा ऑपरेशन करते जाते हैं कि कैन के कितने संभावित उपयोग हो सकते हैं, कितने संभावित यूज़ हो सकते हैं, ताकि हम इंग्लिश बोलने में कहीं कोई परेशानी ना हो। पहले हम बेसिक देखो, इंग्लिश दो प्रकार से सीखी जाती है। इंग्लिश क्या, दुनिया की कोई भी भाषा। एक तरीका वो होता है कि हम उस एनवायरनमेंट में रहें, तो ये सबसे अच्छा तरीका है। एनवायरनमेंट में हमें ग्रामर नहीं सीखना पड़ता। जैसे छोटा बच्चा सीखता है माँ की भाषा, पिताजी की भाषा, आसपास पड़ोस की भाषा बच्चा सीख लेता है। उसके बाद तो फिर ना जाने वो कितना खतरनाक सीख लेता है। फिर तो उसको भुलाना पड़ता है कि ज़्यादा ही सीख गया, कुछ गाली भी सीख जाता है। दूसरा तरीका ये होता है, जैसे जब हम किसी दूसरे राज्य की या देश की भाषा सीखते हैं तो हमें कुछ बेसिक नियम सीखना होता है। कि शुरुआत में नियम नहीं सीखना होता, वो बेसिक नियम सीखना होता है कि अगर कोई ऐसा बोलेगा तो हमें जवाब में क्या बोलना है, कुछ उनकी भाषा में बोला गया है तो उसका ट्रांसलेशन क्या होगा। तो इस प्रकार के कुछ बेसिक नियम सीखने होते हैं। ये बेसिक नियम की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले दिया कैन। तो आमतौर पे जो कैन का मतलब होता है वो होता है कि क्षमता बताने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा, तुम जा सकते हो, तुम आ सकते हो, तुम खेल सकते हो, तुम पढ़ा सकते हो, बड़ा कॉमन यूज़ है। जैसे कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, बड़ा सिंपल है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, तो आप बोल सकते हो कैन यू हेल्प मी। क्या आप मुझे पढ़ा सकते हो, कैन यू टीच मी। ये क्षमता वाली बात होगी, यहाँ पे हम कैन का प्रयोग करेंगे। आप जवाब दे दोगे यस आई कैन। अगर आप कर सकते हो तो बोलोगे यस आई कैन, और नहीं कर सकते तो आप बोलोगे नो आई कांट। ठीक, इतने में काम हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा हम इसी में बात करते हैं, हाउ कैन यू गो, हाउ कैन यू से, हाउ कैन यू फॉरगेट मी, हाउ कैन यू लीव मी अलोन। ठीक है, हाउ कैन यू टॉक टू मी, हाउ डेयर यू से। तो इस टाइप से हम इस प्रकार की बातें करते हैं। हाउ कैन यू से दैट आई एम गुड टीचर, हाउ कैन यू से दैट आई एम नॉट गुड टीचर, हाउ कैन यू फॉरगेट मी, हाउ कैन यू लीव मी अलोन। इस टाइप से हम बातें करते रहते हैं, ठीक है, कैन से। दोस्तों, सिस्टमेटिक वीडियो देखने के लिए आप मुझे स्मार्ट एजुकेशन GDR यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात आ जाती है कैन बी। सीधी सी बात है, कैन मतलब योग्यता, बी मतलब हो सकता है, आप हो सकते हैं। यू कैन बी अ गुड डॉक्टर। अगर आप पढ़ें तो आप एक अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं। यू कैन बी अ गुड डॉक्टर। क्यों नहीं हो सकते? आप डॉक्टर क्या, आप तो PM भी हो सकते हैं, आप तो CM भी हो सकते हैं, और आप तो MLA भी हो सकते हैं, और MP भी हो सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हो सकते हैं, संत महात्मा कुछ भी हो सकते हैं। यू कैन बी, सब कुछ हो सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू कैन थिंक यू कैन बी। जिस काम को आप सोच सकते हो और उस काम को आप कर भी सकते हो, ठीक है। तो सोचना ही बड़ी बात है, ठीक है। दूसरी बात है कैन हैव। कैन हैव मतलब पास हो सकता है, पास हो सकता है। जैसे कि यू कैन हैव, कुछ भी ले लो, कोई वस्तु ले लो, पास हो सकता है। जैसे कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो सकता है। यू कैन हैव अ लॉट ऑफ मनी। यू कैन हैव एक गारंटी है कि आपके पास बहुत पैसा हो सकता है। यू कैन हैव लॉट ऑफ मनी। वन डे यू कैन हैव बिग हाउस। एक दिन आपके पास बड़ा घर हो सकता है। वन डे यू कैन हैव सो मैनी स्टूडेंट्स। एक दिन आपके पास बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? यू कैन हैव एवरीथिंग। यू कैन हैव सोल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। आपके पास हर समस्या का समाधान हो सकता है। यू कैन हैव बेस्ट कमांड ओवर द लैंग्वेज। अच्छी कमांड हो सकती है, भाषा के ऊपर आपकी पकड़ हो सकती है। तो इस प्रकार से कैन हैव का प्रयोग होता है, आपके पास हो सकता है। साथ ही दोस्तों, अब आता है हमारा कैन बी प्लस वर्ब थर्ड। इसका मतलब है किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? किया जा सकता है। जैसे हमने कहा यह कार सुधारी जा सकती है, तो क्या हो जाएगा माय डियर? दिस कार कैन बी रिपेयर्ड।
दिस कार कैन बी रिपेयर्ड, यह कंप्यूटर ठीक किया जा सकता है। दिस कंप्यूटर कैन बी रिपेयर्ड। कोई दूसरी वर्ब ले लेते हैं, जैसे कि यह कमरा सजाया जा सकता है 2 घंटे में। दिस रूम कैन बी डेकोरेटेड, दिस रूम कैन बी डेकोरेटेड विद इन 2 hours। दिस रूम कैन बी डेकोरेटेड विद इन 2 hours, यह रूम 2 घंटे में सजाया जा सकता है। ठीक है। दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व विद इन अ सेकेंड, यह क्वेश्चन तो मिनटों में सॉल्व किया जा सकता है। इंग्लिश कैन बी लर्नड बाय एवरीवन, इंग्लिश तो किसी के भी द्वारा सीखी जा सकती है। ये पैसिव वॉइस का भाग हो जाता है। फिर आता है दोस्तों कैन बी के बाद, कैन बी के बाद इतना काफ़ी है, फिर सीधा आ जाता है शुड। शुड का प्रयोग आपको पता होगा। शुड का प्रयोग हम जहाँ पे सलाह परामर्श देते हैं वहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं। इसका जो मतलब होता है चाहिए। जैसा कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, जब हम किसी को सलाह देते हैं तो हम यही बोलते हैं आमतौर पर, यू शुड गेट अप अर्ली मॉर्निंग, यू शुड गेट अप अर्ली मॉर्निंग, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। यू शुड टॉक टू मी, यू शुड लर्न इंग्लिश, यू शुड कंप्लीट योर वर्क, आपको अपना वर्क पूरा करना चाहिए। तो इस प्रकार से शुड का प्रयोग हम कर लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसके बाद आ जाता है क्या, शुड बी। अब शुड का मतलब होता है चाहिए, बी का मतलब होता है होना, तो दोनों को मिला के हम क्या बना लेंगे दोस्तों, होना चाहिए। क्या बना लेंगे, होना चाहिए। जैसे कि हम बोलें कि हाउ शुड बी, एक लड़की कैसी होनी चाहिए शादी के लिए, हाउ शुड बी अ गर्ल फॉर मैरिज, हाउ शुड बी अ गर्ल फॉर मैरिज, एक शादी के लिए लड़की कैसी होनी चाहिए। आप दुनिया भर की बातें करोगे कि आप कहोगे सर गर्ल शुड बी ब्यूटीफुल। भले ही अपन खुद चिंपांजी हैं, कहते हैं ना जब भी किसी लड़की को देखने जाओ तो 2-4 बार अपने लड़के को भी देख के जाओ, है ना, ताकि लड़की को रिजेक्ट ना कर पाओ, है ना, और अपने लड़के के समकक्षी देख पाओ। तो क्या हो जाएगा, गर्ल शुड बी ब्यूटीफुल। कुछ लोग कहते हैं कि सरकारी नौकरी वो ब्रह्मास्त्र है जिसमें कोई भी लड़की फंस जाती है, जिसमें सुंदर लड़की फंस जाती है। तो ये है कि गर्ल शुड बी ब्यूटीफुल। और बॉय कैसा होना चाहिए, बॉय शुड बी इन जॉब, वाई शुड बी इन गवर्नमेंट जॉब, मेरी तरह वाई शुड बी इन गवर्नमेंट जॉब, लड़का सरकारी नौकरी में होना चाहिए। वेरी गुड। लेकिन मेरी तो शादी पहले हो गई थी, बाद में जॉब लगी मेरी, ठीक है। लेकिन जॉब से ज़्यादा बिज़नेस अच्छा रहता है अगर देखा जाए तो। जॉब में हम नौकर बनते हैं, बिज़नेस में हम कई सारे नौकर अपने अंडर में रख सकते हैं। ये अपनी अपनी क्षमताओं की बात है, ठीक है। पर जो इजी पड़े, जो अच्छा रहे, वो आपको करना चाहिए, जो आपके लिए कंफर्टेबल है, सूट है। शुड हैव, शुड मतलब होता है चाहिए, तो शुड हैव क्या हो जाएगा दोस्तों, पास होना चाहिए। क्या हो जाएगा, शुड हैव पास होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि पास होना चाहिए, जैसे कि आपके पास पैसे होना चाहिए। क्या हो जाएगा, आपके पास किताब होनी चाहिए। अब जैसे आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो मैं आपसे यही बोलूँगा ना कि यू शुड हैव एडमिट कार्ड। अब एडमिट कार्ड है ही नहीं, घुस रहा है ऐसे ही बिना एडमिट कार्ड के। यू शुड हैव एडमिट कार्ड, अच्छा एडमिट कार्ड, ठीक। आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, यू शुड हैव टिकट, नहीं तो आपको वो 9-2-11 कर देगा, ठीक है। अगर आप कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, नॉलेज। अगर आप अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, इफेक्टिव, तो क्या होना चाहिए आपके पास, एक्सपीरियंस, ठीक है। यू शुड हैव एक्सपीरियंस, यू शुड हैव नॉलेज, यू शुड हैव, अगर बड़ा बिजनेस खोलना है तो यू शुड हैव मनी, वो मनी के साथ साथ नॉलेज भी होना चाहिए, नहीं तो जितना है वो भी बर्बाद करके बैठ गए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है शुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, चाहिए था। जनरली क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा आपको पढ़ाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, यू शुड टीच, लेकिन आपको पढ़ाना चाहिए था। कुछ ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं जैसे कि आपको दोबारा कोशिश
आपको दोबारा कोशिश करनी चाहिए, आपको दोबारा कोशिश करनी चाहिए थी, आपको दोबारा कोशिश करना चाहिए था, ऐसा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यू शुड हैव ट्राइड अगेन, यू शुड हैव ट्राइड अगेन, आपको दोबारा कोशिश करना चाहिए था, ठीक है। यू शुड हैव डन, आपको करना चाहिए था, यू शुड हैव डन दैट वर्क, आपको वह काम करना चाहिए था, यू शुड हैव डन दैट वर्क। तो अंडरस्टैंड, करना चाहिए था, कुल मिला के जब कभी भी करना चाहिए था की बात आएगी तो अब शुड हैव लगा देंगे। शुड बी प्लस वर्ब थर्ड, अब देखो शुड बी प्लस वर्ब थर्ड, ये फिर पैसिव वॉइस में चला गया। जैसे कि किया जाना चाहिए, जैसे कि किया जाना चाहिए, जैसे कि अगर इंग्लिश सीख रहे हो तो क्या है, इंग्लिश बोली भी जानी चाहिए। भाई इंग्लिश सीख रहे हो तो इंग्लिश क्या है, बोली जानी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश शुड बी स्पोकन, इंग्लिश शुड बी स्पोकन। अगर कार ले ली तो कार को क्या करना चाहिए, कार शुड बी ड्राइवन। कुछ लोग कार तो खरीद लेते हैं लेकिन कपड़े ही मारते रहते हैं सुबह शाम, उनमें चलाने का साहस नहीं होता कि कार चला लें कभी। कार शुड बी ड्राइवन, ठीक है। अच्छा, और होमवर्क शुड बी डन, होमवर्क किया जाना चाहिए, होमवर्क शुड बी डन, ठीक है। और प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड, समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। तो दोस्तों बताइए ये वीडियो कैसा लगा, मुझे उम्मीद है वीडियो बड़ा मज़ेदार लगा होगा और ऐसे वीडियो मैं बनाता रहूँगा और इसके आगे और शानदार वीडियो आपको मिलने वाले हैं। बस आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स करके दीजिए और थोड़ा सा समय लगा के हमें लाइक ज़रूर करिए और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आप बेहतरीन वीडियो यहाँ से प्राप्त करने वाले हैं, आपको मज़ा आएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।